हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12। चैप्टर का नाम है आब्यू यानी मैट्रिक्सेस, राइट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लीजिए कि A इक्वल टू 2 4 3 2, यानी कि एक आपके पास आब्यू है, एक मैट्रिक्स है A और एक दूसरी मैट्रिक्स है B जो है 1 3, जिसकी रो है 1 3 -2 5, ठीक है। और एक मैट्रिक्स और आपके पास C है, उसके एलिमेंट है -2 5 3 4। तो बच्चों आपको ज्ञात करना है यहाँ पे A प्लस बी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, A प्लस बी। तो बच्चों जैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था कल, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपको दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले उनका कोटि चेक करते हैं। उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? m इंटू एन। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो फर्स्ट आपके पास a है वो है 2 4 3 2। तो इसकी कोटि क्या है? कितने रो हैं इसमें? 1 रो 2 रो और 2 कॉलम। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसकी कोटि देखिए आप, इसमें भी 1 रो 2 रो 2 कॉलम। ये क्या होते हैं? रो है ना, 1 रो 2 रो, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ, है ना, हिंदी में भी बोल सकते हैं आप। तो 2 इंटू 2 क्या, इसका मतलब दोनों की कोटि क्या है? सेम है। तो आप इनको ऐड आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जो इसका ए का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो दूसरे के फर्स्ट, यानी जो उसका क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कि उसका जो संगत एलिमेंट है उसके साथ ऐड होता है, यानी 2 + 1। तो बच्चों यहाँ पे 2 + 1 को करोगे तो 2 + 1 आएगा, यहाँ पे 4 + 3 होगा, यहाँ पे 3 के साथ कौन होगा ऐड? -2। तो 3 के साथ प्लस होना था, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण माइनस होगा। 3 - 2 और 2 + 5, तो आपके पास यू गेट अ रिजल्ट 3 7 1 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नीचे से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, a - b बच्चों a क्या है यहाँ पे? 2 4 और 3 2 माइनस ये b के एलिमेंट क्या है? 1 3 - 2 5। तो बच्चों यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस की जगह में सेम होना चाहिए। इसके लिए भी कोटि क्या होनी चाहिए? दोनों मैट्रिक्सेस की सेम होती है, होगी तभी वो क्या होंगे? ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखो, ये भी 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2। तो 2 यहाँ पे हमने प्लस किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 2 - 1 होगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे होगा आपका 3 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस करना था ना मुझे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे माइनस माइनस का फाइनली क्या होना उसने? यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। 4 - 3, यहाँ पे होगा 2 - 5। तो आपके पास रिजल्ट आएगा, वो आएगा 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। 4 - 3 1 होगा, और ये होगा आपका -3। तो ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपके पास 3a - c, यानी कि 3 क्या है? पे अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुणन करते हैं किसी किसका? स्केलर क्वांटिटी का, तो क्या होगा? वो 3 यहाँ पे रहेगा। ए की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखी है 2 4 3 2, है ना। तो इसका क्या करना? एंड यहाँ पे क्या है? माइनस, और ये वाला सी आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है, उसके एलिमेंट है -2 5 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्केलर क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई करते हैं ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। ये हो गया, क्लियर है। माइनस ये मैंने एज इट इज यहाँ पे नोट कर लिया। अब बच्चों जैसे ये सेकंड पार्ट था वैसे हो गई, दो मैट्रिक्स आपको मिल गई। तो यहाँ पे क्या गया? 6 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 माइनस माइनस का +2, यानी कि इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये है। तो 6 माइनस माइनस 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 हो जाएगा 8। 12 - 5, यानी 12 - 5 यानी 9 - 3 और 6 - 4। तो आपके पास ये रिजल्ट आपके पास होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, A.B, यानी कि दो मैट्रिक्स है आपका A और B, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा दिए थे। इनको आपने क्या करा? गुणन करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है इनको। तो मल्टीप्लाई बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी जब इसका कराया था तब भी दिया होगा, आप उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कैसे। तो मल्टीप्लाई का मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स का पहली रो लेते हैं, ठीक है, यानी पहली पंक्ति लिया, और इसका पहला स्तंभ लिया, यानी कि फर्स्ट कॉलम। समझ बात आई? पहला रो, पहले वाली मैट्रिक्स का पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स की पहली कॉलम को लेना है, उनका मल्टीप्लाई होगा, और उनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा उनको बच्चों हमने क्या करना? बाद में ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पे 2 × 1, या आप ऐसे बोल सकते हो 2 × 1, 2 × 1, फिर प्लस करना है, मैंने बोला जैसे ऐड करना है। फिर क्या होगा? 4 × -2, तो 4 × -2, समझ में बात? 2 × 1 ये लिखा मैंने, फिर प्लस 4 × -2 यहाँ पे लिखा। फिर इसका सेकेंड रो लेनी है और फर्स्ट ही कॉलम होगा, ठीक है। तो 3 × 1 प्लस 2 × -2, 2 × -2, क्लियर है। अब बच्चों क्या होगा? इसमें
फर्स्ट रो फिर आ जाएगी और सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, फिर 3 इंटू 3 अब प्लस 2 इंटू 5। तो इनको ऐड कर लीजिए बच्चों, एक बार पहले सॉल्व कर लिया। 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, यानी कि माइनस आ जाएगा यहाँ पे। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस का माइनस होता है। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10। बच्चों इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा -6 -1 26 एंड 19। तो ये आपका आंसर हुआ होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो। जैसे मैंने अभी ये वाला कराया बच्चों, सेम है ये भी, आपको गुणा ही करना है दो मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स सपोज ये ए है, ये बी है, इनका गुणा यहाँ पहले से यानी कि गुणन का साइन यानी कि प्रोडक्ट डॉट लग रखा है, यानी प्रोडक्ट करना उनका। तो आपको पता है कि हम क्या लेते हैं गुणन में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छा है, आपको जरूर ध्यान से इसको देखेगा। पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, फिर सेकेंड आपके पास रो आएगी फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या होगा -b इंटू ए प्लस ए इंटू बी। फिर क्या होगा फर्स्ट रो एंड सेकंड क्या आएगा आपके पास, स्तंभ आएगा, कॉलम आएगा। तो a इंटू -b प्लस b इंटू ए, या a इंटू बी बोल सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे क्या होगा -b इंटू -b, फिर क्या होगा प्लस a इंटू ए। तो बच्चों आपके पास देखिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये -ab ए होगा प्लस ए बी। यहाँ पे देखिएगा -ab प्लस ए बी सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस माइनस का प्लस यानी बी स्क्वायर, और ए का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे एक नेगेटिव है, एक सेम क्वांटिटी है, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे बच जाएगा आपका 0, यहाँ पे बचेगा 0, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। इसका ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। एक मैट्रिक्स देखो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि एक कॉलम है एक रो मैट्रिक्स। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, तो आपको आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे घबराना नहीं है कि यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, यहाँ पे एक रो है, तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत आसान है, यानी कि इसमें देखो मैंने कहा था कि फर्स्ट रो आपको रूल वही लगाना है जो आपने और मैट्रिक्सेस में लगाया था। तो फर्स्ट रो, तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2, फिर कुछ तो है नहीं इसमें एलिमेंट, फिर क्या होगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 आएगा, यानी 2 इंटू 2, फिर 3 2 जा 6, यानी कि 2 इंटू 2 3 इंटू 2 होगा। फिर क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, फिर आएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 4 6 3 और 2 3 जा 6, 3 6 9 एंड 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ये आपका आंसर होगा। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास, यदि a इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स है, फ्रैक्शन फॉर्म में आप देख रहे हैं, ठीक है, भिन्न के रूप में है, कुछ कुछ एलिमेंट उसके भिन्न के रूप में है, जैसे 2/3 1 5/3, ये पहली रो है। सेकंड रो है 1/3 2/3 4/3 एंड थर्ड रो है 7/3 2 एंड 2/3। ऐसी जो आपके पास दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, जो आपके पास b आपके पास मैट्रिक्स है, वो भी कुछ एलिमेंट उसके फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो आपको निकालना क्या है, देखो आपको आंसर निकालना है 3a माइनस 5b आपको निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, a तो आपके पास ये है, देखो ठीक है, a की वैल्यू तो आपने रख ली, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको देखा होगा कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देंगे और उसकी a की वैल्यू यहाँ से नोट कर लिया। ये 3 जो है हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो देखोगे आप, तो ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके सबके साथ होगा। तो ये देखो उस हिसाब से ये आपके पास रिजल्ट आएगा। बाद में बच्चों क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 3 से 3, यहाँ पे 3 से 3 3 से 3 3 से 3 3 से, तो आपके पास जो बचा है वो बच जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2। सिमिलरली बच्चों आपको 5b निकालना है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई करना है इस वाले मैट्रिक्स के साथ, यानी 5 का हर एलिमेंट के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ इसका 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2 निकल सकता है, 5 का इससे कैंसिल होगा तो 3, यहाँ पे 5 1 जा 5 होगा, यहाँ पे 5 कटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ 5 कटेगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। यहाँ पे आपको पता है क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई होगा तो एक ऊपर नीचे एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, सेम एलिमेंट, तो कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7 6 2, ये 7 6। अब आपको इसकी वैल्यू ये आपको गिवन मतलब निकालना है, और ये गिवन आ चुके हैं आपके पास क्या क्या है, तो इनको यहाँ पुट करना है। देखो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में 5 गया, 7 में, ऐसे ही आपके पास ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो होप कि बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और सरल कीजिए, यानी कि इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन इसका करना है, सिंप्लीफाई करना है। कॉस थीटा, ठीक है, एक एलिमेंट है कॉस थीटा, एक, ठीक है, ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
और उसके अंदर एक मैट्रिक्स है, उसके साथ एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो बच्चों वो भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में है, यानी कॉस थीटा साइन थीटा इसकी पहली रो है, दूसरी रो है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे साइन थीटा डॉट क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, ये भी हमने जैसे अभी बताया था आपको, किसी मैट्रिक्स साथ हम क्या करते हैं, जब किसी स्केलर क्वांटिटी का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, वैसे रूल इसमें लगेगा कि ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा होगा, यहाँ पे होगा तो ये होगा माइनस कॉस, माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा होगा, यहाँ पे कॉस कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे आप, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में बात आ रही है बच्चों? तो यहाँ पे आपके पास अब क्या है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई वो कर रहे हैं, सॉरी प्लस कर रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं। तो ये पहला एलिमेंट इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जैसे मैंने बताया था ना, फर्स्ट एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स का। और दोनों देखो सेम ऑर्डर के, एक रो दो रो एक कॉलम दो कॉलम, यानी 2 × 2 ये है ना। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बच्चों ये इसके साथ ही ऐड होगा, तो ऐड क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होता है आपको पता है, यहाँ पे भी ये माइनस है तो ये हमने ऐड किया, यानी कि ये प्लस ये तो ये लिखा, और ये प्लस ये तो ये लिखा। आपको पता है बच्चों ये दोनों सेम क्वांटिटी होने के कारण ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, और ये आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा जीरो, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे कि x तथा y की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, x तथा y की वैल्यू। और जबकि आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है एक मैट्रिक्स फॉर्म में 7 0 2 5, तो x माइनस वाई दे रखी है 3 0 0 3। तो सबसे पहले बच्चों x और y निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो क्यों ना मैं इसको इक्वेशन 1 टेक करूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, है ना, समझ में। इनको लिखूंगा 1 + 2, यानी कि एक में दो को जोड़ने पे। तो जब आप जोड़ोगे तो जब करना उनका ये वाला x + y ये है, प्लस मैंने कहा जोड़ना उनको x - y इक्वल टू, इनको भी तो जोड़ोगे आप, ये प्लस ये, क्लियर है। अब देखो इससे y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 2x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x + x 2x हो जाएगा। इनको ऐड करने का तरीका वही है जैसे आपको पता है कि हम ऐड करते हैं। देखो इनकी कोटी भी सेम है, 2 × 2 ऑर्डर किए, तो 7 + 3 10 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 0 2 होगा, और 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपको क्या निकालना है, x निकालना है, तो 2 कहाँ चले जाएगा, इसके अपॉन में, तो 1/2 यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये 1/2 ये स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मैंने बता रखा बहुत बार, अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर क्वांटिटी प्रोडक्ट में है तो उसका हम हर एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो 10 × हाफ, देखो यहाँ पे हाफ का 10 के साथ होगा, तो 2 5 जो 10, यानी कि आंसर क्या आएगा आपको 5 आ जाएगा। यहाँ पे 0/2 0 होगा, यहाँ पे 2/2 1 हो जाएगा, और 8/2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों, अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है ना। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है, अब मुझे निकालना आपकी y की वैल्यू। तो आपके पास कहीं भी पुट कर लीजिए, जैसे नॉर्मली हम करते हैं भाई x की वैल्यू आ गई, y की निकालनी, तो इस या इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए। तो मैं इसमें रख रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू खुद निकल जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, y = ये -x, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा पहले से। तो x की वैल्यू तो आपके पास क्या है 5014। तो देखो ये वाली तो वही है ना, 7025 माइनस x की वैल्यू मैंने ये पुट कर ली यहाँ पे, तो क्या होगी 5104। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 0 में से 0 गया 0 होगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 होगा। तो बच्चों ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।